गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 कहानी जिसका नाम है हींग वाला। अम्मा हींग लोगी कहता हुआ एक खान आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और वह मौलश्री के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया। मौलश्री एक प्रकार का पेड़ जिसमें खुशबूदार फूल लगे होते हैं। भीतरी बरामदे में से एक 10-12 बरस के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान इतने में भला क्यों जाने लगा। वह ज़रा और आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो अम्मा, हम अपने देश को जाता है और बहुत दिनों में लौटेगा। यानी खान अपने देश के लिए रवाना होने वाला था, अपने देश वापस जाना चाह रहा था, इसीलिए वो उनके घर में आया जहाँ पे वो अक्सर आकर के हींग बेच कर जाया करता था। तो वो आज भी आया था और वो चाह रहा था कि वो उनसे हींग ले ले, क्योंकि अब वो काफ़ी दिनों बाद लौटने वाला था। सावित्री इस बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। सावित्री जो उस महिला का नाम था, वो खान को अपने बेटे के समान मानती थी और कभी उसकी बात को नहीं टालती थी। तो आज भी रसोई घर से हाथ धोकर वो बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी रखी है खान, पर अभी 15 ही दिन तो हुए नहीं, तुम्ही से तो हींग ली थी। खान ने जैसे सावित्री की बात को सुनी ही ना हो। उसी स्वर में वो फिर से बोला, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है। खान को उस महिला से बहुत ही लगाव हो गया था, उनसे अपनापन हो चुका था, इसलिए वो उनसे ज़िद करते हुए उनके हाथ से बोहनी कराना चाहता था। तो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे ही हाथों की बोहनी कराना चाहता हूँ और 10 ग्राम ही ले लो, पर लो ज़रूर, हम देकर जाएगा। इतना कहकर खान ने हींग का डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो, यह हींग 1 नंबर है। खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही हींग तौलने लगा। उसने हींग की पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी। सावित्री ने हींग की पुड़िया उठा ली और पूछा, कितने पैसे हुए बेटा। खान ने उत्तर दिया, 2 रुपये अम्मा। सावित्री ने 2 रुपये लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज़ थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को 2 रुपये दे दिए और अभी अगर हम मांगे तो माँ कभी हमें ना देगी। अब 6 साल का बेटा जो छोटा बच्चा था, वो माँ से बिगड़ कर बोला, दो माँ, 2 रुपये हमको भी दे दो, हम मलाई खाएंगे। 8 साल की लड़की बड़े ही गंभीर स्वर में बोली, माँ से रुपया ना मांगो, वे रुपया ना देंगी, उनका बेटा तो वही खान है, हम तो नहीं हैं। अब सावित्री हंसते हुए बोली, अच्छा चलो, पहले खाना खाओ, फिर मैं रुपए दूंगी। बच्चे उनसे नाराज़ हो गए थे, इसीलिए बच्चों को मनाने के लिए उन्होंने कहा कि पहले तुम लोग खाना खा लो, फिर मैं तुम दोनों को रुपए दूंगी। कई महीने बीत गए, सावित्री की सारी हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली भी आ गई। होली के अवसर पर भयंकर रूप से दंगा हो गया, बहुत से लोग मारे गए। दंगे में मरने वालों में 2 खान भी थे। सावित्री कभी कभी सोचती थी कि हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। और एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलश्री के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। तभी उसने सुना कि उसके पति ने किसी से कड़े स्वर में बात करी और वो कह रहे थे कि क्या काम है, भीतर मत जाओ। और उत्तर मिला, हींग है हींग। और आगे कुछ कहे बिना ही तब तक वह आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। बहुत दिनों के बाद आए खान, हींग तो कब की ख़त्म हो गई। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, देश को गया था माँ, अम्मा परसों ही तो लौटा हूँ।
यहाँ तो आपस में बहुत ज़ोरों का दंगा हो गया है। खान बोला, सुना समझ नहीं है लड़ने वालों में। खान, दंगे की बात सुनकर भी तुम हमारे यहाँ चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? ऐसी बात मत कहो अम्मा, क्या बेटे को भी कभी माँ से डर लगता है? और दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला। इसके बाद उसने अपना डिब्बा खोला और कुछ हींग तौलकर सावित्री को दे दी। दशहरा भारत का प्रमुख त्योहार है। सभी लोग इस त्योहार को अत्यंत उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को काली माँ का जुलूस निकलने वाला था और पुलिस का काफ़ी प्रबंध था। सावित्री ने बच्चों से कहा, हम भी काली माँ का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए हुए थे। सावित्री बच्चों को जुलूस देखने कैसे भेज देती? पैसे, खिलौने आदि के लिए उसने बच्चों को न जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे न माने तो न माने। लाचार होकर सावित्री ने बच्चों को नौकर शामों के साथ काली माँ का जुलूस देखने के लिए उनको भेजना ही पड़ा। बच्चे तो खुशी खुशी जुलूस देखने चले गए, पर इधर बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री के प्राण मुरझा से गए। बच्चों को भेजने के साथ ही वह उनके लौटने की प्रतीक्षा भी करने लगी और देखते ही देखते दिन ढल गया, पर बच्चे न लौटे। अब सावित्री घबराई हुई बच्चों को भेज देने की अपनी मूर्खता पर पछताती हुई कभी भीतर जाती तो कभी बाहर आती। इतने में ही उसने कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए दिखाई पड़े। वह दौड़कर बाहर गई। उसने भागते हुए एक आदमी से पूछा, ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? आदमी ने उत्तर दिया, दंगा हो गया माँ जी, दंगा। अब सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था कि आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? अगर वह न भेजती तो क्या बच्चे ज़बरदस्ती चले जाते? सावित्री पागल सी हो गई। उससे रह रहकर भीड़ के बीच अपने बच्चों को भी भागते दिखाई पड़ते थे। उसे उस भीड़ में अपने बच्चे भागते दिखाई पड़ रहे थे। वह गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसे जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके द्वार पर रुकी हो और उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए और छोटे ने कहा, माँ, खान बहुत अच्छा है, खान ने हमें बचाया है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और हमें हमेशा उसका पालन करना चाहिए। धन्यवाद।